वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सक्सेस व्हील। जैसा कि हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और आज हम लोग का रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 10 नंबर रहेगा, है ना। तो आज का हम लोग का पहला सवाल क्या रहेगा, देखिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में पद प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपको आने वाला को ढूंढना है। एक प्रकार के क्या है, ये अल्फाबेट सीरीज है और इस सीरीज को पकड़ना है कि ये कैसे आगे बढ़ रही है। ध्यान रहे कि हम लोग इस सेशन में लगभग, है ना, टोटल 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और इसमें सभी तरह के चैप्टर को क्या किया गया है, समाहित किया गया है। तो चलिए पहला सवाल जो आपके स्क्रीन में जो दिख रहा है उसको बनाने का प्रयास करिए। तो देखिएगा, कहता है कि TVY QSV, उसके बाद है NPSKMP। ठीक है, तो आप ये कैसे सीरीज बढ़ रहा है, इस सीरीज को पकड़ने का प्रयास करिए कि अगला सीरीज क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, ये T है, V है, Y है, इसके बाद हमारा है QSV, उसके बाद है NPS, इसके अलावा KMP। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि नंबरिंग कीजिए। T हमारा 20 नंबर पर आता है और V हमारा 22 नंबर पर आता है और Y हमारा 25 नंबर पर आता है। क्वेश्चन नंबर 17, है ना, सेट 19 और V 22, N हमारा 14, P 16 और S हमारा कितना होगा, सेट 19। ठीक है, किंग 11, M 13 और P हमारा 16 नंबर पर आएगा। तो अब देखिए कि 20 है और यहाँ पर कितना हो रहा है, 17। तो 20 से 17 हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 3 कम। उसी तरह देखेंगे 22 से 19 हुआ तो इसमें भी -3 किया जा रहा है, फिर 25 में भी फिर -3, यानी कि हर सीरीज क्या हो रहा है कि -3 कमी किया जा रहा है। तब सोचिए 11 में 3 कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 कितने नंबर पर है, एच नंबर पर। उसी तरह हम देखेंगे 13 में से 3 कम करेंगे तो 10, तो 10वें नंबर पर हमारा जे आता है और पी है 16, तो 16 में से हम 3 कम करेंगे तो हमारा 13 नंबर आ पाएगा। 13 नंबर पर हमारा एम होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा HJM। तो HJM ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए पर है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर प्रश्न को देखिए, कहता है कि उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है और दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं, उसके अनुसार आपको ऑप्शन को ढूंढना है। तो सबसे पहले इसको पैटर्न को पकड़ने का कोशिश करते हैं कि कैसे लिखा हुआ है। LXK है और फिर है PVH। तो देखिएगा L कितने नंबर पर आता है, लेसन 12, X कितने नंबर पर है तो 24 और K नंबर कितना नंबर पर है, किंग 11। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये हमारा 16 है और भी हमारा 22 और ये 8। अब आप सोचिए कि 12 से 16 हो गया, इसका मतलब बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ रहा है भाई, +4 हो रहा है। उसके बाद देखिए कि 24 से हमारा क्या हो रहा है कि 22 हो रहा है, तो इसमें माइनस क्या किया जा रहा है, 2 किया जा रहा है। अब K से लेके 11 में से हम कितना माइनस कर रहे हैं, 3। यानी कि पहला पैटर्न हमारा क्या है कि पहला में 4 जोड़ा जा रहा है, दूसरा में 2 घटाया जा रहा है, तीसरा में 3 घटाया जा रहा है। अब अगला फिर देख लेते हैं कि BPY उसी तरह हमारा FN भी है कि नहीं। तो B हमारा कितने नंबर पर है, तो B देखिएगा 2 नंबर पर है, ये 16 नंबर, ये 25 नंबर, ये F3 नंबर पर है, F6 नंबर पर आता है, N14 नंबर पर और B22। अब देखिए 2 से हम यदि हम 4 जोड़ते हैं तो 6 में आ जाते हैं। अब 16 में से हम 2 माइनस करते हैं तो 14 में आ जाते हैं और Y में हमारा 25 है, तो 25 में अगला हम 3 माइनस करते हैं तो 25 हो जाता है। यानी कि पैटर्न आपको पता चल गया कि पहला आपको +4 करना है, दूसरे टर्म में आपको 2 माइनस करना है और तीसरा में -3 करना है। इसी पैटर्न में आपको ढूंढना है कि 4 ऑप्शन में कौन वैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले 4 जोड़ने वाला को ढूंढिए। L है, P है, लेसन हमारा 12 नंबर पर है और ये हमारा 16 नंबर पर है, तो 4 और 2 6, तो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अब B में देखते हैं, B हमारा 2 नंबर पर है और P हमारा, G हमारा कितने नंबर पर है, 7 नंबर पर, तो यहाँ घटाने पर नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं बी में, देखते हैं कि L है, P है, तो ये हो सकता है। H को पकड़ते हैं, H हमारा 8 है और P हमारा 16 है, तो ये बढ़ने की जगह घटने की जगह बढ़ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं TTE और XRB।
क्या ये हमारा सही होता है क्या? टी देखिए, टी 20 नंबर पर है और ये 24 नंबर पर है। इसका मतलब इसमें 4 जोड़ा जा रहा है और टी 20 नंबर पर है और आर 18 नंबर पर है। इसका मतलब -2 किया जा रहा है। इसमें आप देखेंगे ई हमारा 5 नंबर पर है और ये हमारा 2 नंबर पर है। इसमें -3 किया जा रहा है, यानी कि पैटर्न फॉलो हो रहा है +4 -2 -3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये देखिए हमारा 3rd नंबर सवाल क्या है, ये सिलोजिज्म पर आधारित है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कहता है कि दिए गए कथनों को निष्कर्ष को ध्यान पूर्वक पढ़िए और यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारियां सत्य हैं, भले ही सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, लेकिन उसको ध्यान में रखना है कि तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्ष से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या फिर करते हैं। तो कथन में आपका क्या है कि सभी संतरे केले हैं, तो सभी संतरे केले हैं, तो संतरा को मान लीजिए कि सभी संतरा क्या चीज है, केला है, तो सभी संतरे केले हैं। अब कहता है सभी केले अंगूर हैं, तो सभी केले क्या हो जाएंगे, अंगूर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा वेन डायग्राम बन चुका है। अब हम लोग को क्या पता है कि जब कभी भी है ना अंदर से बाहर की चीजें हमारा क्या होता है कि सभी वाला सही हो जाता है ना, और कुछ का भी सही होता है। ठीक है, और बाहर से अंदर की ओर कोई चीज जाते हैं तो कुछ वाला क्या होगा, डायरेक्टली सही होगा और सभी वाले क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इसका निष्कर्ष को कहता है कि सभी संतरे अंगूर हैं। अब आप देखिए कि संतरा यहाँ है, अंगूर है, यानी कि अंदर से बाहर की ओर कथन निष्कर्ष दिया जा रहा है, तो पहला निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। अब दूसरा निष्कर्ष हमारा क्या कहता है कि सभी अंगूर केले हैं। अब देखिए अंगूर बाहर है और अंदर के चीजों को पूछा रहा है कि सभी अंगूर केले हैं, तो जब बाहर से अंदर की ओर जाएगा तो सभी वाला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो सेकेंड कथन हमारा गलत हो जाएगा। इसका मतलब सही आंसर क्या होगा, अब आप यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखेंगे। कहता है ना तो केवल फर्स्ट और ना ही सेकेंड है, ये नहीं होगा। केवल निष्कर्ष सेकेंड सही है, ये भी नहीं होगा। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, तो ये भी नहीं होगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है, ये सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए 4 नंबर वाला हमारा क्या है कि सीरीज का क्वेश्चन है। कहता है दी गई श्रृंखला, यानी कि श्रृंखला में, यानी कि क्वेश्चन मार्क यानी कि डैश के जगह में आपका क्या होगा, उसको ढूंढना है। ठीक है, तो अब देखिए कि यह हमारा पहले 44 दिया हुआ है, फिर हमारा 39 है, फिर हमारा 29 है, फिर हमारा 14 है, फिर माइनस में 6 है और उसको आगे बढ़ना है। तब सोचिए कि 44 से 39 में कितना का कमी हो रहा है, तो 44 से 39 में देखेंगे तो 5 का कमी हो रहा है ना। और उसके बाद हमारा 10 का कमी हो रहा है, यहाँ से इसको देखेंगे घटा के तो हमारा 15 का कमी हो रहा है, यहाँ से इसको देखेंगे तो 20 का कमी हो रहा है। तो सिंपल ही है कि 5-5 का बीच का अंतर होते जा रहा है। ठीक है ना, 5-5 बढ़ाते जाना है और उसको घटाते जाना है। तो -6 से लेके आगे तक में हमको -25 करना होगा। तो -6 और -25, तो आप ध्यान देंगे कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस में 31 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा 5 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि नमित अपनी कक्षा में नीचे से 13वें है, यानी कि बॉटम से हमारा कितना है, बॉटम से देखेंगे तो वो 13वें स्थान पर है, 13 पोजीशन पर है। और देखेंगे टॉप से कितना पोजीशन पर, शीर्ष से 19वें यानी कि 19 पोजीशन पर है। तो टोटल निकालना है, तो हम जानते हैं कि टोटल निकालने के लिए बॉटम प्लस है ना टॉप माइनस में 1 हो जाता है। तो 13 + 19 और उसमें से 1 घटा दीजिए, 9 3 12 है ना, यानी कि 32 हो जाएगा और उसमें से 1 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 31। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब 6 नंबर सवाल हमारा कहता है कि कोडिंग डिकोडिंग से एक निश्चित कूट भाषा में पॉर को क्या लिखा जा रहा है, POUR, पॉर को क्या लिखा जा रहा है, यूनिट लिखा जा रहा है, यूनिट। ठीक है, अच्छा सॉरी, देखिएगा पोर को हम लोग को क्या लिखा जा रहा है कि 4 5 2 7 और यूनिट को लिखा जा रहा है 1 3 5 6। अब आपको यहाँ पर यू का कोड निकालना है कि यू का कोड क्या होगा। तो देखिएगा ये दोनों में जो हमारा कॉमन होगा उसको क्या करेंगे, कॉमन करते जाएंगे। तो जैसे यहाँ यू है, यहाँ पर यू है, तो इस दोनों में हमारा ये जैसे यू है और ये हमारा यू है, तो दोनों में से हमारा इसमें और इसमें क्या कॉमन है। तो इसमें देखेंगे कि हमारा 5 और यहाँ 5 कॉमन है, तो इधर कॉमन
और इधर कॉमन, कॉमन वाला का क्या हो जाएगा, कोड 5 हो जाएगा, यानी कि यू का कोड सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इसमें हमारा क्या कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधारित पर निम्नलिखित में से आपका अक्षरों के समूह दिए गए हैं, 3 में से एक है ना समान है, और इस प्रकार से हमारा जो है ग्रुप बनाते हैं, कौन सा अक्षर जो है उस ग्रुप से संबंधित नहीं है उसको ध्यान रखना है। और आप यहाँ पर नोट में भी लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहता क्या है कि अक्षर समूह युग्म को व्यंजन स्वर्ण की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है, यानी कि वॉयल लेटर या कॉन्सोनेंट लेटर के आधार पर आपको नहीं करना है। तो देखिएगा कि आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपका भिन्न क्या हो रहा है। सबसे पहले आप पैटर्न को देखना शुरू कीजिए। अब जैसे मान लीजिए हम ए को सॉल्व करते हैं तो ये हमारा ओडी है और के वाई है, तो ओ का पोजीशन लिखिए। ओ हमारे कितने पोजीशन पर आता है, 15 नंबर पर, और डी हमारा कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर। ये हमारा 11 नंबर पर आता है और ये 25 नंबर। अब आप ध्यान दीजिए 15 से ये 11 कैसे पहुंचा, तो इसमें -3 किया जा रहा है। अब 4 में से हम 25 को कर रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या किया जा रहा है, यहाँ पर आपका पोजीशन बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, यानी कि इसमें आपका 10 का अंतर हो जा रहा है। ठीक है, 10 प्लस किया जा रहा है। ठीक, और इसमें हमारा क्या किया जा रहा था कि 15 में से हमारा 3 माइनस किया जा रहा है। 4 में से आप 25 को देखेंगे तो हमारा घटा कितना दे रहा है, 21 हमारा क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। बी में आप ध्यान से देखेंगे तो जेड सी और डब्ल्यू एक्स है। अब इसमें पोजीशन को देखेंगे तो ये 26 नंबर पर है और ये हमारा 23 नंबर पर है। ये दोनों के बीच का अंतर को देखेंगे तो -3 है ना। और सी में और एक्स में देखेंगे तो हमारा सी हमारा 3 नंबर पर है और एक्स हमारा कितने नंबर पर है ना, 24 नंबर पर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सी में 24 हमारा कैसे आ रहा है, तो इसमें -5 किया जा रहा है। आप पीछे से देखेंगे माइनस करते हुए आएंगे तो -5 हमारा 24 नंबर पर आ जाएगा। अब सी नंबर को देखेंगे तो टी जे और क्यू यू का देखेंगे तो टी हमारा 20 नंबर पर है और उसमें 3 माइनस करेंगे तो हम क्यू तक पहुंच जाएंगे। जे हमारा 10 है, उसमें 5 माइनस करेंगे तो ई तक पहुंच जाएंगे। मतलब ये और ये सेम मिल रहा है। और डी को कुछ इस तरह का देख लेते हैं, तो डी है हमारा के एल और एच जी। ठीक है, अब किंग 11 है, इसमें से हम 3 माइनस करेंगे तो एच पर पहुंच जाएंगे और एल में हम यदि -5 करेंगे तो जी तक पहुंच जाएंगे। यानी कि बी सी और डी सब क्या है, एक पैटर्न पर है, जबकि ए हमारा पैटर्न से बाहर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ये ब्लड रिलेशन का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए के का पुत्र है। ए जो है के का पुत्र है, ए के का पुत्र है, के का पुत्र है। ठीक है, अब कहता है के पी का पिता है। के जो है पी का पिता है, तो पी का पिता है, ये जेंडर पता चल गया। अब कहता है पी डी की बहन है। पी जो है डी की बहन है, ये डी जो होगा उसकी वो बहन है। ठीक है, डी की बहन है। अब कहता है डी एम की माता है। डी जो है एम की माता है, डी जो है एम की माता है, ये लड़की है, एम की माता है। अब कहता है एम आर का पुत्र है। एम जो है आर का पुत्र है, तो आर का पुत्र है, इसका मतलब इसका पुत्र है और आर का पुत्र है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, है ना। डी और आर का पुत्र हमारा एम है, पुत्र है तो ये लड़का है। अब ये डी और आर हमारा क्या है, पति पत्नी है। अब आर बी का पुत्र है, और फिर कह रहा है कि आर जो है बी का पुत्र है, आर जो है बी का पुत्र है। ठीक है, अब यहाँ पर आर जो है बी का पुत्र है, तो ये सेटअप है। अब हमको पूछ रहा है कि एम से क्या संबंध है। अब ए और एम को खोजिए, तो इसके बीच में आपको संबंध बताना है कि ए एम का क्या लगेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा कि एम जो है उसकी माँ जो है वो डी है और डी की बहन हमारा पी है और डी का ही भाई हमारा क्या है, ए है। क्लियर है, यानी कि क्या हो सकता है कि माता के पिता होंगे, माता के भाई होंगे। तो सिंपल सी बात है, ये माता की कौन है, भाई है। तो क्या होगा ना कि ए का, है ना, ए जो होगा क्या होगा, एम के, यानी एम के माता के भाई होंगे, एम के माता के भाई, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माता के भाई। अब देखिए 9 नंबर हमारा सवाल क्या कहता है कि 7 बॉक्स ए बी सी डी ई एफ जी एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे गए हों।
है ना। अब यहाँ पर 7 बॉक्स है तो आप 7 नंबरिंग पहले कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि ए ई के ऊपर केवल 3 बॉक्स हैं। अब देखिए ई को ऐसा जगह सेटअप करना है जिसके ऊपर में 3 बॉक्स सेटअप हो सकता है। तो ई को यदि हम 4 नंबर पर बैठाते हैं तो 1 2 3, 3 ऊपर खाली है। अब अगला कहता है जी और ई के बीच में केवल एक बॉक्स है। अब देखो जी और ई के बीच में केवल एक बॉक्स है तो जी को आपको कहाँ बैठाना पड़ेगा। मान लीजिए कि हम जी को दूसरे नंबर पर बैठाते हैं तो जी का पोजीशन 2 जगह हो सकता है, एक जी यहाँ हो सकता है और एक जी हमारा 6 नंबर पर हो सकता है। ठीक है ना, 6 नंबर पर भी जी का पोजीशन बना सकते हैं। तो इसको थोड़ा इसके आगे यहाँ पर जी बैठ सकता है। आगे हम पढ़ते हैं उसके बाद कन्फर्म जगह हो जाएगा। कहता है जी और ई के बीच में केवल एक बॉक्स बैठेगा, तो वो तो हमको पता चल रहा है कि जी और ई, और इधर से भी हमारा जी और ई के बीच में एक है। लेकिन आगे कंडीशन क्या कहता है, जी और सी के बीच में केवल 3 बॉक्स होंगे। अब देखिए जी और सी के बीच में केवल 3 बॉक्स होंगे। अब जी को यहाँ बैठाते हैं तो सी को यहाँ बैठाना पड़ेगा 1 2 3, है ना। तो जी का हमारा कंफर्म जगह जो है, उसके अलावा देखिएगा सी के ठीक बी को रखा गया है, सी के ठीक नीचे बी को रखा गया है। तो बी कहीं ना कहीं हमारा सी के नीचे होना चाहिए। अब जी का कंफर्म जगह ये फिक्स हो गया, ये हमारा अनफिक्स हो जाएगा। अब देखिए तो हमारा फिर आगे कहता है ई के ऊपर में सी को रखा गया है। ठीक है, जी और सी। तो सी को हम कहाँ रखेंगे, अब छठे नंबर पर हम सी को रखेंगे तो इसके अंदर हो जाएगा 1 2 3, 3 आपका रह जा रहा है। ठीक है। अब ई के ऊपर किसी स्थान पर सी को रखा गया है, सी को रखा गया है, सी के ठीक नीचे बी को रखा गया है तो यहाँ पर बी रह जाएगा। ठीक। अब आपके पास यहाँ पर देखिएगा फिर आगे डी का पोजीशन रखा गया है, एफ के ऊपर किसी स्थान पर डी को रखा गया है, एफ के ऊपर। तो एफ कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा तो डी को यहाँ रख देंगे। अब कहता है कि जी के ठीक ऊपर या नीचे ए को नहीं रखा जा सकता है, यहाँ यहाँ नहीं रख सकते हैं, तब को रखेंगे कहाँ पर, ए को ऊपर रख सकते हैं। जी के ठीक ऊपर या नीचे ए को नहीं रखना है, जी के ऊपर, जी के ऊपर या फिर नीचे नहीं रखना है, तो ए आपका सबसे ऊपर में चला जाएगा। अब कहता है सी और डी के बीच में कितने विद्यार्थी या कितने लोग खड़े हैं, तो सी और डी खोजिए। तो सी और डी में हमारा इसके बीच में देखेंगे तो 2 व्यक्ति ऐसा आ रहा है, यानी कि 2 बॉक्स रखा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि डी ऑप्शन। अब देखिए 10 नंबर सवाल हमारा कहता है कि कोल्ड को, ठीक है, कोल्ड को हम लिखा जा रहा है 2 3 5 7। ठीक है। अब यहाँ पर लीन को लिखा जा रहा है हमारा क्या कि 4 1 3 6। अब आप इसमें एल का कोड बताना है, तो एल का कोड क्या होगा। तब इसमें देखिएगा कि पहले कॉमन को ढूंढिए, यहाँ एल है और यहाँ एल है, ये दोनों लेटर में हमारा कॉमन क्या आ रहा है, ये 3 और ये 3, बाद बाकी तो सब डिफरेंट है। तो एल का कोड हमारा 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए 11 नंबर का पूरा एकदम डिस्क्रिप्शन दिया है, इसको सबसे पहले पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं। कहता है कि निम्नलिखित संख्या योग में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त होती है। उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित युग्म की संख्याएं संबंधित है। अब आपको यहाँ नोट में ध्यान रखना है कि संख्याओं को उनके घटकों अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं करना है ना। यानी कि उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि 13 है तो 13 को 13 पर ही संक्रियान करना है, 13 में जोड़ना घटाना गुना करना यही सब आप कर सकते हैं, या नहीं कि 13 को 1 और 3 तोड़कर या 1 और 3 में गणितीय संक्रियाएं करना अनुमति नहीं है। मतलब 13 को आपको 13 में ही जोड़ना घटाना गुना भागा करना है, ऐसा नहीं कि 13 + 3 कर दें, ऐसा आपको संक्रियाएं नहीं करना है। ठीक है। तो अब आप देखिए कि हमारा क्या है 21 है और 21 से हमारा 124 जा रहा है, तो कैसे कर रहा है भाई। तो 21 को सोचिए कि हम यदि 6 से गुना करें तो कितना आता है 100, है ना। 21 को हम 6 से गुना करेंगे तो हमारा आता है 126। अब 126 में से 2 घटा देता है तो 124 आता है, ये पैटर्न ले रहा है। अब 18 को हम 106 लाने के लिए 18 को यदि हम 6 से गुना करते हैं, 18 को 6 से गुना करेंगे तो हमारे पास आता है 108, उसमें से 2 घटाते हैं तो 106 आता है। इसका मतलब यहाँ पैटर्न क्या किया जा रहा है, पहले 18 से गुना किया जा रहा है और उसमें -2 किया, नहीं मैंने पहले 6 से गुना किया जा रहा है और -2 किया जा रहा है। अब आपको ढूंढना है कि 4 ऑप्शन में से ऐसा किसके साथ पैटर्न लागू हो रहा है।
तो इसका देखिएगा पैटर्न आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से लगाना होगा, कोई भी अलग अलग है ना क्या कर सकते हैं, ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए सबसे पहले पहला ही ऑप्शन को देखते हैं कि क्या उस पैटर्न में जा रहा है। 13 को हम 76 बनाना है तो 13 छक है ना, देखिए 13 छक 78 होता है, उसमें 2 घटा देंगे तो 76 होगा। भाई आगे चेक करने का भी जरूरत नहीं है, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं 12 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि पारस, मणि, काजल, कुंज, वाणी और सरस एक वृत्त के परितः केंद्र की ओर अभिमुख कर कर बैठे हैं। मतलब क्या है कि आपका एक सर्कुलर वे में ऐसे बैठा हुआ है केंद्र की ओर मुंह करके। कितने आदमी हैं? 6 आदमी हैं। कौन कौन? पारस, मणि, काजल, कुंज, वाणी और सरस। 4 हो गया, एक यहाँ बैठा दीजिए, एक यहाँ, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिएगा कि कौन किसके है। सरस वाणी के बाईं और तीसरे स्थान पर है, तो सरस जो है वाणी के, तो वाणी को यहाँ बैठाएंगे तो बाईं ओर से पहला, दूसरा, तीसरा, तो सरस यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है। अब अगला कहता है कि वाणी पारस के दाईं और दूसरे स्थान पर है। वाणी जो है किसका? पारस के दाईं ओर, तो पारस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो पारस को हम यहाँ पर बैठाएंगे तब जाके पहला, दूसरा, इसका दाया वाणी आएगी। अगला कहता है कुंज काजल के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। ठीक है, काजल के बाईं ओर, तो यदि हम काजल को यहाँ पर बैठाएंगे तो सिंपली है कि पहला, दूसरा, दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा? कुंज आ जाएगा। ठीक। अब जो एक खाली स्थान है तो वो जो बच रहा है उसका नाम यहाँ पर भर दीजिए, तो कौन हो जाएगा? मणि। अब एग्जाम सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि मणि के ठीक दाईं और पड़ोस में कौन बैठा है। तो देखिए मणि के बाईं ओर तो काजल है, लेकिन दाईं ओर कौन बैठा है? सरस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए 13 नंबर प्रश्न कहता है कि 7, 6, 3, 9, 1, 4, 5, 2 में प्रत्येक सम अंकों में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम में 1 घटाया जाए, और इस प्रकार बनी संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे उसको ढूंढना है। तो सबसे पहले इस नंबर को लिखते हैं 7, 6, 3, 9, 1, 4, 5, 2। अब करना क्या है कि सम संख्या में 2 जोड़ना है और विषम में 1 घटाना है। तो विषम हमारा 7 है तो 7 में से 1 घटा दीजिए, 6 हो जाएगा। ये सम है तो इसमें 2 जोड़ दीजिए तो 8 हो जाएगा। 3 में 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। देखिएगा हम लोग इसमें क्या बोला था कि सम संख्या में 2 जोड़ना है और विषम में 1 घटाना है। तो ऐसे ही करते जा रहे हैं कि देखिए ये हमारा 7 था तो विषम था तो इसमें 1 घटा दीजिए, 6 हो गया। अब 6 हमारा क्या है? सम है तो उसमें 2 जोड़ दीजिए तो 8 हो गया। अब 3 में से 1 घटा देंगे 2 होगा। अब 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 होगा। अब 1 हमारा क्या है? विषम है, इसमें 1 घटाए देंगे तो 0 हो जाएगा। 4 है, 4 में से 2 जोड़ दीजिए तो 6 हो जाएगा। 5 है तो 5 में से हम उसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 में से आप 1 घटा देंगे तो हमारा यहाँ 4 हो जाएगा, और 2 में से फिर 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि कैसे ऐसे नंबर है, कितने ऐसे नंबर है जो रिपीट कर रहे हैं। देखो 6 है कि 2 बार रिपीट कर रहा है, 8 है कि 2 बार रिपीट कर रहा है, 4 है कि 2 बार रिपीट कर रहा है। तो ऐसे 3 नंबर जो है कि हमारा रिपीट कर रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3। देखिए हमारा सीरीज है तो सीरीज को पहले आप यहाँ पर लिख लेते हैं। 180 है, उसके बाद है 159, फिर है 135, फिर है 108, फिर हमारा 78 है और फिर यहाँ खाली है। तो 180 में 159 आप देख रहे होंगे कि कम हो रहा है, तो कितना कम हो रहा है? 21 कम हो रहा है। अब 159 में 135 जा रहा है तो वो फिर देखेंगे कि 24 कम हो रहा है। अब आप इसमें देखेंगे तो -27 कम हो रहा है। फिर अब आप यहाँ देखेंगे तो 30 कम हो रहा है, यानी -30 किया जा रहा है। तो अगला ऑटोमेटिक है कि वो 33 होगा। सब में क्या किया जा रहा है कि 3-3 बढ़ाया जा रहा है। तो 78 में से आप 33 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 3 8, और यहाँ से 7 में से 3 जाएगा 4, यानी कि 45। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 15 नंबर सवाल हमारा सिलोजिज्म का है ना, कथन और निष्कर्ष का है। कहता है कुछ नोट्स किताबें हैं। अब कुछ नोट्स किताबें हैं, तो नोट्स जो है, कुछ नोट्स किताबें हैं, कुछ का डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा और ये कुछ किताबें हैं, कुछ नोट्स किताबें हैं। अब कहता है कि सभी किताबें चाबियां हैं। अब ये सभी का डायग्राम इसके साथ बनेगा, सभी किताबें चाबियां हैं।
ठीक है। अब निष्कर्ष में देखिए, पहला निष्कर्ष हमारा क्या कहता है कि कुछ नोट्स चाबियां हैं। अब कुछ नोट्स चाबियां हैं तो कुछ वाला तो भाई सही हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सही है। अब कहता है सभी चाबियां किताब हैं। सभी चाबियां, तो सभी चाबियां अंदर से बाहर से अंदर की ओर बातें पूछ रही हैं, तो वो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आप उस्मान में देखिए कि हमारा कौन सा सही हो रहा है। तो अब देखिए कहता है केवल फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो यही आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर में हमारा एक सीरीज है, तो सीरीज को यहाँ पर लिखते हैं। 60 है, फिर 71 है, फिर 93 है, फिर 137 है, फिर 225 है, फिर आगे है। तो 60 से 71 हमारा बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है भाई, 11 बढ़ रहा है। इसके बीच में अंतर देखेंगे तो 22 का अंतर है, इसमें देखेंगे तो 44 का अंतर है, इसमें देखेंगे तो 88 का अंतर है। तो अगला हमारा कितना का अंतर होना चाहिए, 76। यानी कि 11 में दुगुना किया जा रहा है, 22 को फिर दुगुना किया जा रहा है, 44 को दुगुना किया जा रहा है, 88 को दुगुना कर रहा है। इसका मतलब 225 को 176 आप ऐड कर दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 401। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 17 नंबर सवाल कहता है कि 4 3 7 6 2 9 5 के प्रत्येक सम में, तो सेम एज ए क्वेश्चन है जो कि आपको पीछे क्वेश्चन था। 4 3 7 6 2 9 5, अब सम में 2 जोड़ते जाना है, तो 4 में से 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। इसमें एक घटा देना है, तो घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 7 में से फिर एक घटेगा तो 6 होगा, फिर 6 में से 2 जुड़ जाएगा तो 8 होगा, 2 में से 2 जुड़ जाएगा तो 4 होगा। फिर हमारा क्या कहता है, 9 में से एक घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 5 में से एक घटा देंगे तो 4 होगा। अब सवाल कहता है कि दाएं से, तो दाएं से आपको यानी कि राइट से देखना है कि कौन सा अंक तीसरे अंक पर है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीसरे नंबर पर कौन है भाई, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ है ना लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखिए बाएं से हमारा पहले कुछ है ना चिन्ह दिया हुआ है बीटा, ठीक है। अब प्रश्न में कहता है उसको प्रश्न के अनुसार आप इसमें देखेंगे, यदि श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं छोर से छठे स्थान पर होगा। मतलब आपको क्या करना है कि जितने भी है ना सिंबल है उसको हटा दीजिए। तो सिंबल का काउंटिंग या मत करिए, डायरेक्ट करिए। ये 1 नंबर पर हो जाएगा, 2 नंबर पर हो जाएगा, 3 नंबर पर, ये 4 नंबर पर, ये 5 नंबर पर, है ना, और फिर ये 6 नंबर पर। तो हमको पूछ रहा है कि गिनती में केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। तो हमको पूछ रहा है कि प्रश्न में कि एकल अंकीय अंक, है ना, उसके दिए गए प्रश्नों को, तो दाएं छोर से छठे स्थान पर, तो देखिए छठे स्थान पर कौन आया, 5 नंबर आया, तो 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा इस सीरीज में हमको क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर निम्नलिखित प्रचार अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है। इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, कौन सा अक्षर युग्म उस ग्रुप को संबंधित है ना, जैसा होना चाहिए। अक्षर समूह एक युग्म व्यंजन और स्वर के हिसाब से आपको नहीं देखना है। तो आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि सेकेंड वाला को पकड़िए, फर्स्ट वाला तो आपको पकड़ नहीं आ रहा है। ये एच हमारा 8 नंबर पर है और किंग 11 नंबर पर है, ठीक है ना। तो क्या इसमें किया जा रहा है उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब देखिए 8 को हम क्या डबल कर सकते हैं, क्या वैसे कुछ अंतर है। 8 में से कितना जोड़ा जा रहा है, 8 3 11, ठीक है। अब इसमें देखेंगे 3 है, 3 में से हम 3 जोड़ेंगे तो 3 3 कितना हो गया, 6, यानी कि F6। फिर इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, 17 में से 3 जोड़ रहे हैं तो 7 3 10, तब 20 हो जा रहा है। यहाँ पर आर है, ये नहीं है। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 में से 3 जोड़ रहे हैं तो 20 हो जा रहा है। इसका मतलब पैटर्न में नहीं आ रहा है, तो वो डी है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाद बाकी सेकंड वाला में जितना भी है उसमें +3 किया जा रहा है, इसमें भी +3 किया जा रहा है, इसमें भी +3 किया जा रहा है, और डी में है कि +3 करने के बाद हमारा 20 आ रहा है, मतलब टी होना चाहिए जबकि आर दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है ये पैटर्न के अनुसार गलत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए कहता है कि उत्तर की ओर अभिमुख करके, उत्तर की ओर अभिमुख करके मतलब सभी इस तरह से उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं सभी विद्यार्थी। अब कहता है कि 49 विद्यार्थी टोटल है। टोटल हमारा कितना विद्यार्थी है भाई, तो टोटल हमारा 49 है, ठीक। अब कहता है कि अनीस जो है, अनीस अनीस जो है वो दाएं से कईवें स्थान पर है, दाएं से 17वें स्थान पर है, ठीक है, 17वें स्थान पर है। तो अब इसका बाएं छोर से बताइए कि बाएं से ये कितना होगा। तो बाएं छोर से
छोर से उसकी पोजीशन हमारा क्या होगा, तो उसका पोजीशन हमारा हो जाएगा 49 माइनस 17 प्लस में 1 कर देंगे। ठीक है, तो 49 कितना हो जाएगा 33। ठीक है, प्लस में 1 करना है, ध्यान रखना है, प्लस में 1 जोड़ना है। तो 33 प्रश्न हो 33 आ गया। अब आगे क्या कर रहा था कि राघव अनिश के बाएं से 12वें स्थान पर है, तो राघव का बाएं छोर से बताना है। तो सिंपली इसमें क्या कर देना होगा कि जो 33 आ गया है उसमें 12 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 21। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21। इस तरह से हम लोग टोटल 20 प्रश्न को देखें, और ये 20 प्रश्न आने वाला एग्जाम जो है आरआरबी का ग्रुप डी का एग्जाम में रामबन काम करेगा। इसी पैटर्न में अभी जो है लेटेस्ट प्रश्न को पैटर्न कुछ इसी तरह का रीजनिंग में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग फिर से देखेंगे नेक्स्ट, है ना, कुछ रीजनिंग के प्रश्न को लाएंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। सभी चैप्टर को बारी बारी से करवा चुके हैं, अब हम लोग मिक्स टाइप का क्वेश्चन को कर रहे हैं। अभी तक यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा होगा, प्ले लिस्ट में जाके देखिए, तो आपका 9 और अब ये टोटल 10 सेट को हम कंप्लीट करा चुके हैं, और पूरा सॉल्यूशन के साथ एकदम समझा के। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।